धन्यवाद। राधे राधे। जय जवान। ये थोड़ा हाँ धन्यवाद। अभी बहुत अच्छा लगा। शंभु शंभु शंभु। शंभु शंभु। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शंभु महाकाल महाराजा भोलेनाथ अवगढ़दानी अविनाशी कई नाम और सबसे सुंदर नाम है बाबा पिता गौरीपति। हम सब पर अपने कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। ये कली काल चल रहे हैं। महाकाल का प्रभाव के कारण हम कली के कुछ प्रभाव से वंचित हैं और सुरक्षित हैं। बोलिए भारत माता की भारत माता की छत्तीसगढ़ मातारी की छत्तीसगढ़ मातारी की आज के मातारी की। बहुत बढ़िया सुंदर और एकदम लग रहा है भाई एकदम सब झांसी की रानी दुर्गावती अहिल्याबाई हमारा सौभाग्य। अच्छा मेरे को पहचान लो पहचान रहे तो बोलो कौन कौन सुनना चाह रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं। भोजन प्रसादी सब पाएंगे नहीं पाएंगे? अब बताओ अगर भोजन प्रसादी पाए रहते तो हम थोड़ा कुछ टाइम और बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है तो हो गई कि अगर मैं ज्यादा बोलूं तो लगेगा कि बब्बा नहीं आके ऐसे लंबा बोल रहे हैं। हम लोग को भोजन भी प्रसादी पा रहे हैं, भूख लग रहा है, कम बोलो। तो उस हिसाब से मैं समय लूंगी, नहीं तो फिर सम्मान भी करना है आप लोगों का। तो थोड़ा टाइम चलिए फिर कोई गुस्सा नहीं करना, ठीक है? खाली वाले पास में रखे रहो। बहुत सुंदर। मैं कौशल्या विष्णुदेव साय आप सबके बीच में, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब ने हमें याद किया, अपने बीच में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज के इस सुंदर माताजी सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस खुशी में आयोजित आप सब हमारे साथ उत्कल गाड़ा महिला महामंच प्रदेश अध्यक्ष बहन श्रीमती सावित्री जगत जी, जिनका बहुत सुंदर आयोजन रहा है और इसको परेशान हो रहे हैं, हमारे बीच बैठे हैं, बहुत काम को इधर से गुड़ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पहली बार किया, मेरे को उठना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं हो रहा है, तो बहुत परेशान है। लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा भी आप सबके ऊपर भी आप उनका कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। श्रीमती कविता राठी जी, भाई किशोर महानंद जी, भाई आशीष पंडित जी, भाई भीमलाल नायक जी, भाई बसंत नायक जी, भाई उदयवान सिंह चौहान जी, भाई प्रशांत पांडे जी, बहन डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी, साथ ही हमारे और भी अतिथि, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही हमारे महिला समूह मातृशक्ति, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन।
कि आज अपने लिए समय निकालकर सब एकत्रित हुए। तो इसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ। और सुंदर अभी ये हम लोग का 21वीं सदी का जो युग है नारी शक्ति का है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। होली का उत्सव रहा, उसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ। नवरात्रि आ रहे, 9 दिवस 900 रुपये में माता की सेवा होगी, उनकी पूजा होगी। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना। माता रानी का ऐसी आशीर्वाद मिले, जैसा आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बस माता रानी ये सुंदरता बनाए रखे, खिलखिलाते चेहरे बनाए सजे आपका सजा रहे। आज हाँ, पर ताली बजाना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग मैच में क्या करते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारा स्वागत हो रहा है तो भी ठीक है धन्यवाद, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी को स्वागत हो तो हम ही ताली बजाते, सामने तो बजाते ही नहीं। फिर हम लोग हल्ला करते हैं, माइक वाले बोलो बोलो ताली बजाएंगे। ताली बजाने का क्या है, आप जब किसी के लिए ताली बजाते हो लेकिन उसका असर आपके स्वयं के शरीर के लिए होता है। अभी डॉक्टर साहब ने अच्छा आपको बताया कि खान पान कैसे रखना है, साथ में क्या लेकर चलना है। मेरे गाड़ी में मेरा बैग चलता है, एक कार्यक्रम खत्म होता है, गाड़ी में बैठते हैं, फटाफट प्लेट निकालते हैं, मखाना निकालते हैं, चबा लेते हैं, फिर गाड़ी चलती है, दूसरा कार्यक्रम अटेंड करते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फटाफट कॉफी निकालते हैं, गाड़ी में चलते चलते पी लेते हैं, तीसरा कार्यक्रम जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया करते हैं। इस तरीके से हम लोग दिन भर क्या करते, खाते रहते हैं और पीते रहते हैं। तो ये हम लोग का चलते रहता है, इसलिए हम लोग एनर्जीवान बने रहते हैं। और एक कार्यक्रम खत्म होता है, दूसरे कार्यक्रम का फासला कितना टाइम लगेगा उसको देखते हुए आपने को जो ये कार्यक्रम बना इसका पूरा खचपच को दिमाग से निकाल देना है, सामने वाले कार्यक्रम के लिए फिर से तैयारी कर लेनी है गाड़ी में बैठे बैठे। और कौशल्या करती है, कौशल्या को आलस से दूर रहना है। आज का भागम भाग बहुत खचपच हो गया है, नींद पूरा नहीं हो पाता। 24 घंटे में हम लोग कहते हैं कि भगवान ने 2 घंटा और बढ़ा दिए होते, क्योंकि 2 घंटा भी हम लोग के लिए कम ऐसा लग रहा है कि 2 घंटा सोने को मिलता है, और वो 2 घंटा का पूरा होता था पता ही नहीं चलता। कभी रात को 12 बजे पहुँच रहे घर, कभी 1:30 बजे पहुँच रहे रात में, और 1.5 घंटा सोए, 2 घंटा सोए, 4 बज गया, 4 बजे उठना ही उठना है, और दिन में फिर सोने का टाइम नहीं, बैठने का टाइम नहीं, तो लगता है कि 2 घंटा और बढ़ जाता है। और जब ऐसा समय आता है तो आपके पास भी टाइम है, हमारे पास भी वही टाइम है। कौशल्या चीज करती है कि वो किसी जो सही नहीं है उस विषय पे बात नहीं करती, बहस नहीं करती। अभी तक जो वर्तमान समय चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, जातिगत धर्मगत बहुत सारे बहस हो रहे हैं। फेसबुक सोशल मीडिया का समय अन्य कमेंट्स आते रहते हैं। हम कमेंट्स बहुत कम पढ़ते हैं, हम भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन पलट के नहीं देखते कि हमने उसमें क्या डाला है। धन्यवाद। राधे राधे राधे। राधे हम लोग इसके आते हैं, एक जगह स्थिर रह के बोलना बहुत दिक्कत है, तो हम लोग ऐसे घूम घूम के बोलते हैं। क्या क्या होता है, देखो वो पीछे वाला, देखो पीछे वाला ऐसे मुंडे उठा के देख रहे हैं। कल मैं रायपुर में एक कार्यक्रम में थी, तो उन्होंने बोला कि दीदी आप तो बैठ के बोलो। अब बैठ के मैंने मंत्र करा तो ऐसे लगा घर में पूजा कर रही हूँ। फिर मैंने भारत माता की जय कराया, तो पीछे वाला ऐसे ताक के देख रहा है, तो मैंने बोला मुझे उनको देखना है, वो मुझे देखना चाह रहे हैं। तो फिर हम खड़े होके बोले। अब यहाँ पे हम पीछे हो जा रहे थे, माइक को ऐसे दोनों को साथ भी कर रहे थे, तो ये चुप जा रहे थे। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग जो समय की बात कर रहे हैं, समय आपके पास है, समय हमारे पास है। कौशल्या जातिगत बातों पे बहस नहीं करती, धर्मगत बातों पे बहस नहीं करती, क्योंकि मालूम है हमारा धर्म क्या है, मालूम है हमारा जाति क्या है। सबसे बड़ा जाति हमारा इंसानियत का है, मानवता का है, धर्म सनातन है। राधे राधे। तो इसके बहस क्यों करना, इंसानियत को जिंदा रखो, एक दूसरे के काम आओ, कोशिश करो कि अपने शब्दों से सामने वाले को हम आहत नहीं करें, किसी को कष्ट ना देवें।
इसकी निंदा सुन सामने वाले का और फिर तीसरे को बताना। पता है ना ऐसे सके सके में सुन 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 तेरे को बात बता रही हूँ पर तुम किसी को नहीं बताना। अरे तुमको भी जब कोई बताया होगा तो तुमसे भी यही शपथ लिया होगा कि तुमको हम बता रहे, तुम किसी को नहीं बताना, पर तुम इसको बता रहे। जब तुम भी अपना कायम नहीं रखा तो इस पे भरोसा कैसे कि ये कायम रखेंगे कि हम किसी को नहीं बताएंगे। और ये प्रक्रिया प्लीज बहुत सारा ऐसे नेटवर्किंग जुड़ता चला जाता है और वो एक जगह से वो बातें जन सुनते चलते पता नहीं उसका स्वरूप कितना बिगड़ जाता है और लास्ट में इतना बड़ा सा स्वरूप हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं इसको भेदन करूंगी, मुझे पता करना कि कौन ये बात निकालना। और उस बताने वाले का कोई गलती नहीं, वो छोटा सा बात है लेकिन ठीक है उसने ऐसा नहीं करना था, इतना ही उसने बोला था, लेकिन तुम किसी को नहीं बताना कि उसने ऐसा बोला, पर वो ऐसा हो जाता है। इसीलिए सावधान रहे, बचें। और अभी तो इसीलिए बचें क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गया, मानवता खत्म होते जा रहे हैं, तो आपको और बचना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। राधे राधे। मुझे पता है कि महिलाओं की भीड़ है तो हल्ला तो होगा, लेकिन अगर आप साइलेंट नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। अपना जो प्रवचन चलता है ना उसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी साया जी नए सीएम हाउस जा रहे हैं और हम आपके पास आए, वो हमारे को हमसे सोचो साया जी हमसे मिलने जा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री, और हम आपसे मिलने आए हैं। हम तो भी मिल नहीं पाते पता है, और हम आए तब से नहीं मिले। कल भी हम हाउस में थे तो वो कार्यक्रम में निकल गए थे और हम 10 साढ़े 10 बजे हाउस पहुंचे, तब तक हम लोग अब उधर निकल गए थे। तो ऐसा नहीं होगा। अभी वो पता चला था कि वो 3 साढ़े 3 बजे आ रहे हैं, पर हमको घड़ी देखा तो हमको आपके बीच में आना। तो जब भी कोई वक्ता देखिए मंच में जो बैठे हैं इनकी शोभा आपसे है, और आप यहाँ पे बैठे हो आपकी शोभा। यहाँ अगर खाली रहे तो फिर आप लोग ये अनुशासन नहीं रहता, जो भी साइलेंट बैठे हो, सजेशों पे बैठे हो, ये नहीं रहेगा। इसलिए जब कोई खड़ा होता है वो कुछ भी बोले आपको सुनना है। अगर एक अच्छा वक्ता भविष्य में बनना है तो एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। कहने वाला क्या कह रहा है उसमें नहीं जाए। समय आपने भी निकाला, समय हमने भी निकाला, और अभी का इस 24 घंटा में ना अभी जब समय मिलता है तो मेरे माइंड में क्या आता है, अरे बस समय मिला, मोबाइल फेंको, सो जाओ चुपचाप। नींद भी बहुत जरूरी है, और उसके बाद ऐसा समय ही नहीं आता ऐसे कि हमको ऐसा सुना, लेकिन हमें पता है क्योंकि मैं अपने इस कौशल्य को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा सीधी है। समस्या कौशल्य के पास बहुत ज्यादा है, आप सबसे भी ज्यादा। आप लोगों का तो अपना अपना समस्या, और कोई पद में हो, कोई कुछ कार्य कर रहे हो, बहुत है जो संघर्ष कर रहे हो, कोई समाज को लेकर के, कोई धर्मों को लेकर के, कोई विभागीय, तो उनकी जिम्मेदारी उतने तक है। लेकिन आप लोगों की बदौलत जो सरकार आपने बना के छत्तीसगढ़ में बैठाया है ना, तो पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या अपने पास है। अब उसके बाद भी हम लोग मुस्कुराते हैं। तो ये बंदे ने पूछा कि आप लोग ये वो बहुत टाइम से वो हमसे सिर्फ मिलने आए थे, तो बोले कि दीदी हमको बस आपसे मिलना है, बात करना है और चले जाना है। तो मैं बोले आप लोग साइड बैठे, पहले ये जो आए कुछ लोग 50 60 100 उनको मेरे को मिल लेना है, उसके बाद हम इनको जल्दी निपटा के फिर हम आपके लिए बैठे। तो पूरे टाइम वो कोने पे बैठ के देख रहे थे बढ़िया में, और बाद में उन्होंने पूछा कि आप कैसे मुस्कुराते हो। हम देखिए ऐसा उठपटांग सा केस आता है, कोई केस तो ऐसा रहता है कि उसको आप तक आना ही नहीं था, वो तो उसका सरपंच निपटा लेता, उसका बीडीसी निपटा लेता। कुछ केस ऐसा है कि वो तो केस ही नहीं है। हम बोले उनको उम्मीद है, उनका विधायक है, उनका बीडीसी भी है, उनका जिला अध्यक्ष भी है, पंचायत का भी अध्यक्ष, सब कुछ है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन हो गया कि कौशल्य और साजी है, तो हम इधर उधर ना फटक के उनके पास जाए, एक उम्मीद से लेके आती है। और मैंने को भी बोलना आवेदन कह रही तो हो जाने, चल ठीक है ना, काय को देखना नहीं, हम उनको ऐसे ही दबा नहीं सकते। हमको उनको मुस्कुराएंगे, अच्छा क्या है कैसे, ठीक है, अरे ठीक है ना, तेरा कर हो जाए। अब वो नहीं हो तो सबके हाथ में, लेकिन हमारे तक तो उनको वैसी करके तसल्ली देनी होती है, उनको मुस्कुरान दे के भेजना होता है, और वो मुस्कुरा के जाते, बहुत हल्के मूड में जाते कौशल्य से मिलकर। तो आपको भी वही करना है, जो आपसे मिले ना वो खुश हो जाए, और याद करें अभी हम लोग जो जहाँ जगह पे बैठे हो ना, उस जगह को धन्यवाद दो, और उसको बोल के रखो कि मैं यहाँ पे कम से कम 2 दिन तो यहाँ पे मैं दिखती रहूं, यहाँ पे मेरा वर्चस्व बड़ा रहना चाहिए।
हम बहुत अभी सावित्री बोले कि अरे दीदी अरे पता नहीं उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो हंसती है, मुस्कुराती है, बोलती है, नहीं बोलती है, पता नहीं। तो होता है ऐसा। तो हमारा रहता है, हम छत्तीसगढ़ में अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई कोना बच्चा होगा। ये 2 साल में मैंने पूरा कोना छान मारा और फिर भी बुला हुआ है। कल भी हमारा कार्यक्रम, परसों भी कार्यक्रम, अभी 15 तक, पूरा 17 तक कार्यक्रम। तो उसमें ये होता है कि जब हम किसी को महत्व देते हैं, अभी सामने वाले क्यों सुनते हैं, सामने वाले से हमारा सुनता है कि हम उनके लिए बोलते हैं, न कि हम अपने लिए। हाँ, यहाँ पे अपना उदाहरण देना पड़ता है कि अगर कौशल्या इस जगह पर आकर के ये कार्य कर सकती है। सावित्री ने बहुत अच्छा सा बोला, अपना पूरा उन्होंने बताया, बहुत लोग छुपा देते हैं और हमारा तो पूरा पन्ना खुला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे आकर के थोड़ा सा मंत्री का पद मिला और उसके बाद हम तो विधायक से शादी किए, मंत्री तो अभी पहुंचे, विधायक से शादी करा, फिर सांसद, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राज्य मंत्री, फिर अब भी यहाँ पे। पर जो हम कल थे हम आज भी वही हैं और हम कल भी रहेंगे। किसी ने हमको पूछा अरे अभी तो आप छत्तीसगढ़ के महारानी हो गए, हमने बोला हम तो कल भी महारानी थे, हम आज भी महारानी हैं और हम कल भी महारानी ही रहेंगे, क्योंकि घर की नेत्री ना हमेशा महारानी रहती है। अभी इसमें सुपर सीएम का मामला बहुत होता था हमारे लिए, हम लोग सुने, हमने बाद में अपना को सुना, हमने अपना यूट्यूब पे ढूंढा कि हमने वाकई में क्या बोला था। हमने वैसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन आज जहाँ पे हैं चारों तरफ से ऐसे ऐसे विरोधी खड़े हो जाते हैं कि उनको नीचा दिखाना है, कैसे भी करके नीचा दिखाना। तो उन्होंने हम लोगों के लिए सोशल मीडिया में कई तरह के इसमें मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, बहुत कम पलटते कोई नजर पे आ गया तो फिर मैं उसका नाम नोट करके रखती हूँ अलग से, जिसने कुछ उल्टा कमेंट्स किया। क्योंकि दुनिया गोल है, किसी न किसी जगह पे भगवान उस शख्स को मेरे आगे लाके जरूर कभी तो कभी खड़ा करेंगे, फिर उनसे हम सवाल करेंगे। इसीलिए बोलो ऐसा, बात करो ऐसा किसी के भी विषय में कि भविष्य में यदि उससे सामना हो जाए और वो पूछ बैठे कि क्या आपने मुझे ऐसा बोला था, हम सिर ऊंचा करके बोल सके कि हाँ मैंने ऐसा बोला था, लेकिन हमारी भावना वैसी नहीं थी, हमने तो आपके लिए सुना तो हमने बोला वाह उन्होंने ऐसा करा, इसको यदि वो और ऐसा कर लेते तो और अच्छा होता। तो ये होता है कि अरे दीदी आप बदलते नहीं हो। बदलना किसे कहते हैं? भगवान जी ने इसके लिए भेजा है, भगवान जी जो कार्य देके भेजा, जो जिसके हेतु जन्म दिया उस हेतु को पूरा करेंगे, वो निकल जाएंगे।